सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले ये जो क्लिप है ये आप लोग देखिए, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। नमस्कार, मैं संजय कुमार हूँ और यहाँ पे मैं समथिंग 2 साल से मतलब गेस्ट लेक्चरर के रूप में हूँ आर्ट्स कॉलेज में, जिसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में भी मतलब रखा गया है हम लोग को। और मैं इस समय पे मॉडल स्टडी क्लास लेता हूँ। पोर्ट्रेट स्टडी जो होता है, कलर में होता है, वाटर कलर है, एक्रेलिक कलर है, या फिर ड्राई पेस्टल, ऑयल पेस्टल, ये सभी मीडियम में आ जाता है चीज़ें। चारकोल में भी चीज़ें स्टडी करने के लिए बच्चे बहुत मतलब रुझान होकर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये देखा जाता है कि मॉडल स्टडी के लिए पोर्ट्रेट जो आपको बनाना रहता है, तो मॉडल्स को आपको बाहर से लेके आना होता है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि कॉलेज से जो मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं, तो कॉलेज में तो ऐसा कोई मॉडल मतलब जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं करता है कॉलेज। तो क्या होता है कि बाहर से मॉडल को लेके आना पड़ता है। तो बाहर जो मॉडल्स होते हैं वो देखा जाए तो कॉलेज जो मतलब मॉडल के लिए पैसा देता है वो 200 रुपये देता है। और बाहर का जो देखा जाए एक लेबर चार्ज भी देखा जाए तो 450 रुपये है, मतलब लेबर चार्ज। तो मॉडल्स भी कम आते हैं। कभी कभी ये होता है कि मॉडल ही नहीं मिलते हैं, 200 रुपये में मॉडल ही कहीं नहीं मिलता है। तो ये होता है कि स्टूडेंट कभी बैठ गया, या फिर कभी जैसे स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो टीचर्स ही बैठ गया, क्योंकि जैसा कि मैं बैठा हुआ था पहले भी, है ना। तो ताकि जो क्लास है वो कंटिन्यू रहे, ताकि नुकसान ना हो बच्चों का भी। और क्योंकि रुझान मुझे मतलब ये फोकस करना होता है कि बच्चों का जो टाइम है वो बहुत कीमती टाइम है, लिमिट टाइम है। जो आपको एक महीने में एक क्लास आती है जो 5 दिन की होती है, और उसी मतलब टाइम पे ही आपको एक काम भी करना होता है, एक पोर्ट्रेट स्टडी कंप्लीट करनी होती है, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट ईयर आएगा आपका, फिर 5 दिन के लिए आएगा। तो ऐसे समय नहीं मिलता है फिर। और जो सेमेस्टर होता है वो बहुत तेज़ी से आपको कवर करने में भी बहुत सारा काम करना होता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट भी नहीं है। तो जब मॉडल नहीं आते हैं तो कभी कभी स्टूडेंट को भी बैठना पड़ता है, या तो स्टूडेंट एक्सचेंज होके एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मतलब एक्सचेंज करके बैठते हैं लोग। तो सर मेरा सवाल ये है कि अगर आप मॉडल बन के बैठे हैं तो बच्चों को फिर गाइड कौन करेगा? क्योंकि अगर उन लोग सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो कौन बताएगा फिर? ये चीज़ थोड़ा सा रहता है। जैसे सपोज करिए कि मैं मॉडल बैठा हूँ, तो मैं भी कंटिन्यू नहीं बैठ सकता। जैसे 4 घंटे का क्लास है, 5 घंटे का क्लास है, तो मैं कंटिन्यू 5 घंटे नहीं बैठ सकता। तो मुझे क्या मतलब कोई भी नहीं बैठ सकता, एक जगह पे नहीं बैठ सकता है। तो 10 मिनट 20 मिनट बैठा मैं, तो मैं उठ के फिर देखता हूँ, बच्चों का काम देखता हूँ। उसमें फिर जो एनाटॉमी है, जो फंडामेंटल जो आता है फिगर स्टडी को लेके, जो उनके मतलब अकॉर्डिंग जो मिस्टेक होती है मैं उनको बताता हूँ, इम्प्रूव कराता हूँ। जैसे कलर में भी जो दिक्कत होती है कि कलर को कैसे एक प्रेजेंट करना है, कैसे अप्लाई करना है, जो कलर की टेक्निक है वो कैसे अप्लाई करनी है, तो वो सब बताता हूँ। और फिर बैठता हूँ, फिर देखता हूँ। ऐसे 10-15 मिनट बाद गैपिंग रहता है। लेकिन ये चीज़ें लेकिन सर मतलब कि अगर आप बैठे हैं और आप आके देख रहे हैं तो जो बारीक चीज़ें होती है, जैसे जो बारीक चीज़ें होती हैं, आउटलाइन होती है, वो सब चीज़ आप कैसे मेजरमेंट करते हैं? क्योंकि आप खुद बैठे हैं, आप खुद को देख रहे हैं। लेकिन जो एक होता है कि सामने मॉडल बैठा है, फिर तुरंत आप अगर किसी बच्चे को समझा रहे हैं तो उसको भी सही से कैच होगा, वो चीज़ पकड़ में आएगी। ये चीज़ है। मतलब जैसे अब मैं बैठा हूँ तो मैं पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि कोई छोटी क्लास हो। ये जो क्लास होती है वो बड़ी क्लास होती है, 4th ईयर की क्लास होती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को इतना नॉलेज हो जाता है। जैसे सेकेंड ईयर से मॉडल स्टडी क्लास होती है, सेकेंड ईयर है, 3rd ईयर है, तो 2 साल का उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। जो लाइफ स्टडी करते करते जैसे जो मॉडल होते हैं या बच्चे लोग बैठते हैं, तो उसमें डिटेलिंग या टेक्निक वाइज उनको बहुत अच्छे से बताता हूँ कि इसको ऐसे अप्लाई करना है। तो 4th ईयर आते आते वो चीज़ को उनको बताना नहीं होता है, वो खुद ही उनको पता होता है, नॉलेज होती है। तो उनको क्या है कि एक 4th ईयर में खुद ही मतलब एक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, और काम को लेके एक प्रेजेंट अपने आप को करना होता है। तो जैसा कि मतलब मैं थोड़ा बहुत बताता भी हूँ बीच बीच में गैप करके। और ये चीज़ जैसे आप सर इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, मीन्स अवार्ड भी मिला है नेशनल इंटरनेशनल, तो आपने यहाँ आके पढ़ाना क्यों सोचा कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे? और हाँ, ये चीज़ है। जैसे मेरा देखा जाए तो मैं लखनऊ से ही मतलब अपने कॉलेज जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे ही मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया है। बैचलर भी है यहाँ से, मास्टर भी किया 2016 में।
और जाहिर सी बात है जहाँ से आप मतलब पढ़ते हैं और अगर वहाँ पे मतलब आपको पढ़ाने का मौका मिल जाता है एक बार, तो आप इमोशनली तो कनेक्ट होते हैं क्योंकि आप यहीं से जन्म लिए हैं, यहीं से आपने आर्ट की जर्नी स्टार्ट की है ना। तो फिर आप पूरी तरह से मतलब ईमानदारी के साथ जुड़ पाते हैं क्योंकि जो चीज़ें आपने फेस की हैं वो स्टूडेंट अगर कर रहा है तो आप क्या है कि चीज़ों को जानते हैं बहुत अच्छे से, कमियों को जानते हैं तो इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट के साथ भी ज़्यादातर टाइम दे सकते हैं क्योंकि आप ये मतलब प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो लखनऊ में ही प्रेजेंट है पूरी तरह से, तो ये देखा जाता है कि स्टूडेंट कितना आपसे कनेक्ट हो पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कॉलेज लाइफ में हम लोग काम करते थे और फिर जब आप गाइड करते हैं तो फिर पता रहता है कि कैसे गाइड करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। जो चीज़ें आपके टाइम पे नहीं हो सकती थी, कोशिश करते हैं कि हम मतलब स्टूडेंट को वो हम प्रोवाइड करें हर चीज़। तो जैसे सर हम लोग 2016 के पास आउट थे, आप भी 2016 के पास आउट थे, लेकिन ये चीज़ हम लोग को तब नहीं फेस करनी पड़ती थी कि सर लोग खुद मॉडल बन के बैठे हैं और बच्चे बना रहे हैं, सर को पता भी नहीं है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। एक तरीके से आपको भी नहीं पता रहता है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो तब के टाइम में आपके टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये बजट को भी लेके कुछ हो सकता है मेरे कि बजट कम हो कॉलेज में। मेरे टाइम पे जैसे हम लोग स्टूडेंट थे तब, आप भी थे है ना, तो उस टाइम पे जो कॉलेज का जो मॉडल का बजट होता था वो समथिंग कितना मिलता था आपको भी पता होगा, शायद 75 रुपये या 80 रुपये ऐसे कुछ मिलता था। आज के टाइम पे 200 रुपये मिल रहा है कॉलेज की तरफ से। तो देखा जाए तो बजट तो मतलब बढ़ ही रहा है, पर ये चीज़ है कि लोग नहीं मिल रहे हैं उस बजट पे, क्योंकि लेबर चार्ज भी देखा जाए 450-500 रुपये फील्ड में जो उनको ज़्यादा पैसा मिल जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक मॉडल भी नहीं आते हैं। तो उसकी वजह से स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं क्योंकि क्लास कंटिन्यू होनी चाहिए। अब कॉलेज क्या कर सकता है इसमें? सर तो कॉलेज का ही सर है, अगर आप इतनी फीस ले रहे हैं बच्चों से तो ये तो कॉलेज प्रोवाइड कराएगा ना। आप तो है नहीं, आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, हर चीज़ है। अब आप खुद एक तरीके से आप खुद सोचिए कि आप मॉडल बन के बैठे हैं। हम ही लोग आए थे, देखे थे, हम लोग को भी अजीब लगा था, हम लोग ने वीडियो भी डाली थी, बट उसमें इतना मेंशन नहीं किए थे, इसलिए सोचे कि आपका एक इंटरव्यू लिया जाए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी ख़राब लगती है, हम लोग को भी ख़राब लगती है। आप तो बच्चों के भविष्य के उससे करते हैं, तो इसके बारे में कुछ? हाँ, ये चीज़ जाहिर सी बात है, थोड़ा सा सोचना तो पड़ता ही है क्योंकि मॉडल नहीं आता है, रेगुलरली नहीं आता है, तो फिर स्टूडेंट भी बैठता है तो भी उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है क्योंकि वो भी अपना टाइम दे रहा है, मतलब वो जहाँ पे उसको सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाता है। तो कॉलेज भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट दे, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा कॉलेज से भी, तो मतलब बजट भी नहीं आता है जैसा भी हो। अब इतना डिटेल मैं भी नहीं कह सकता कि क्या दिक्कत आती है क्या है, बट ये है कि कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर क्लास हो, वही चीज़ें। तो सर मतलब कि घूम फिर के बात यही है कि कॉलेज पास बजट नहीं है एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉलेज पास बजट, अगर बजट होता तो मॉडल आता, वही चीज़, फिर चाहे वो 500 रुपये में हो। आप भी समझते हैं कॉलेज मतलब किस कंडीशन से गुजर रहा है, क्या चीज़ें हैं, हर कोई जानता है आर्ट्स कॉलेज की कंडीशन क्या है, क्या चीज़ें हैं। और कोशिश यही रहती है कि बेटर से बेटर हो सके और एक अच्छे दिशा में कॉलेज के स्टूडेंट भी जाएं और मतलब उनका बेनिफिट हो, फ्यूचर भी अच्छा हो और कॉलेज भी एक अच्छे डायमेंशन में जाए। तो हर टीचर यही चाहता है। तो सर आप अपने जूनियर्स के लिए और स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं बस जैसे मैं भी एक फाइन आर्ट से ही हूँ, प्रैक्टिकल फील्ड से ही जुड़ा हूँ है ना, और मैं भी पेंटिंग करता हूँ। और जो चीज़ आपको देती है वो काम देता है, जो आपको इस्टेब्लिश करता है पूरी तरह से एक आर्टिस्ट में भी एक, या फिर एकेडमिक तौर पे भी, या फिर आप देखा जाए टीचिंग, जो भी फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप प्रेजेंट होंगे अपने आप को लेके, तो वो आपको सिर्फ काम देगा। तो मैं यही कहूँगा सभी लोग से, जो खासकर स्टूडेंट हैं या फिर जो जूनियर्स हैं, सीनियर, मतलब तो अपने काम पे फोकस करें, मतलब और कंटिन्यू काम को मतलब रखें, ताकि कभी कभी ये होता है कि आपने एक काम कर लिया, अब वो काम करके बैठ गए, फिर रेगुलरिटी जो होती है, जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस होती है, वो ब्रेक हो जाती है। तो जो चीज़ देगी वो काम देगा, है ना आपको, जहाँ पे जिस मतलब प्लेटफॉर्म पे आप खड़े होंगे वो सिर्फ आपको काम लेके जाएगा। तो इसलिए काम पे फोकस करिए और रेगुलरली काम करिए। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद। वीडियो देख के आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार हम आप लोग को बता देते हैं। अभी फ़िलहाल ये आर्ट्स कॉलेज में टीचर है
और ये अपनी एग्जीबिशन में वर्क भी देता है, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है, इसके वर्क भी आप लोग देखे होंगे। और हम लोग के टाइम पे ये था कि मॉडल आते थे, चाहे 150 रुपये हो, 200 रुपये हो, जितने भी होते थे उस समय देके फिर मॉडल को बुलाया जाता था, तब हम लोग उसकी स्टडी करते थे। बट अभी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आर्ट कॉलेज में पैसा ख़त्म हो गया है। अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि रतन कुमार इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो यहाँ के प्रेजेंट टाइम के डीन है। हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं था, बट आज के टाइम पे ऐसा क्यों है, क्या वजह है, वो वही बता सकते हैं। अगर आप लोग आर्ट्स कॉलेज के हैं तो आप लोग इस सब बातों पे गौर करिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से आर्ट्स कॉलेज का जो भविष्य है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो ये थी छोटी सी अपडेट, आगे भी अपडेट आती रहेंगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।